नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी सरकार जहां एक और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं रायबरेली में एक ऐसा हादसा सामने आया है जो दिल को झंझोर कर रख देने वाला है। बता दें आपको कि ये मामला है ढी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकोई गांव का, जहां पर गांव के बाहर एक झोपड़ी में बुजुर्ग दलित दंपति सूरजपाल और उसकी पत्नी धनपता रहते थे और देर रात को जमीनी विवाद में चलते झोपड़े में सो रहे इस बुजुर्ग दलित दंपति की झोपड़ी में आग लगा दी गई। आपको बता दें, आग लगाकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया है और बुजुर्ग दलित दंपति जब जली हालत में झोपड़ी से भागने लगे तो मार पीट कर उसी झोपड़ी में फिर से उन्हें डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि रायबरेली में जिंदा जलाकर मारने का यह मामला सामने आया है और यह मामला जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुआ। बुजुर्ग दंपति को जलाया गया है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, इस झोपड़ी को बुरी तरह से जलाया गया और इसके अंदर बुजुर्ग दंपति को जलने के लिए छोड़ दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जब उन्होंने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, तो उन्हें पकड़कर एक बार वापस से उसी जलती झोपड़ी में धकेल दिया गया और ये पूरा मामला जमीनी विवाद के चलते हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते ही एक धनपता नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, दूसरा सूरजपाल जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, CSCD से रिफर आए थे, जो जले हुए अवस्था में मेरे पास आए थे। उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है। सर्जन उनका इलाज कर रहे हैं। हमारे दादाजी और दादी गांव के बाहर रहते हैं, छप्पर रख के। वो बद्री प्रसाद का मेवालाल का तालाब पट्टा है, उसके बगल में रहते हैं। लोगों ने कई बार धमकी दी मुझे, यहाँ जगह खाली कर दो नहीं तुम्हें मार देंगे जान से। रात में 3 बंदे गए 9 बजे के आसपास। मेवालाल और एक बंदा और था, उसको पहचान नहीं पाया दादाजी, उन्होंने पकड़ रखा तो बद्री प्रसाद ने वो छप्पर फूंक दिया। दादी जी हमारी उसके अंदर थी, वो जल गई पूरी। तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने 112 फ़ोन किया था, एम्बुलेंस भी आई थी। उसके बाद अभी जाएंगे, एप्लीकेशन लिखाएंगे थाने में। और इस बीच रुक करेंगे अलीगढ़ का। अलीगढ़ के खाना न देने पर शराबी पति ने पत्नी को गोली मार दी है। खबर सामने आई है, जहां आनन फानन में पुलिस ने महिला को GN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। घटना के बाद से ही पति मौके से फरार बताया गया। दरअसल डॉक्टरों की टीम इस वक्त महिला के इलाज में भी जुटी हुई है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है और घायल महिला के परिजनों की तरफ से आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये मामला देखने को मिला है, जो आपको बता दें कि इलाके के हाथी डूबा मोहल्ले की एक घटना है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके के हाथी डूबा गोश्त वाले गली की रहने वाली नसीम नाम की ये महिला है, जिसका कहना है कि शादी के बाद से ही उसका पति आए दिन बदसलूकी करता था और विरोध करने पर पति असलम उसके साथ मारपीट भी किया करता था। इसी दौरान पति छत के ऊपरी मंजिल पर बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद पति नीचे उतर आया और खाना मांगने लगा। जैसे ही खाना देने के लिए महिला गई, उसी दौरान पति ने सबसे पहले कुकर में लात मार दी और उसके बाद इतनी देर बाद ही कमरे के अंदर वो चला गया। वापस आते ही इस शख्स ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी है। हालांकि इस घटना के वक्त दोनों बच्चे भी वहीं मौजूद थे। इस दौरान दोनों बच्चे भी बाल बाल बच गए हैं। हालांकि फायरिंग की आवाज होते ही घर में चीख पुकार मची और आनन फानन में परिवार के अन्य सदस्यों ने महिला को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम फिलहाल महिला की जांच में जुटी है और आरोपी पति घटना के बाद से ही फरार है। दुबा मोहल्ले में एक विवाद हुआ है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी पे फायर किया गया है और उसमें पत्नी को गोली लगी है। पत्नी को तत्काल ही GN मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही उसके पति को गिरफ्तार किया जाएगा। या मैं बाहर चली आती, मुझे अगर मालूम होती, मैं मतलब वहीं पर रही सफाई कर रही, इतने बाहर निकल के आए तो बोले मैं मार दूँ तुझे। अब पता क्या बोल रही थी, मैं समझ ही नहीं पाई, मैंने भागूँ या बोलूं। एकदम से इन्होंने मतलब फायरिंग कर दिए। फिर सब लोगों को नीचे भी नहीं मालूम था, जो मेरी ननद हैं सब लोग रहते हैं, कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मेरे बच्चे मेरे ही पास। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। बच्चे इन्हों के पीछे खड़े हुए थे, लेकिन बच्चे चीख रहे थे,
ये नशे में थे इसलिए समझ नहीं पा रहे थे कोई बात। कितना टाइम हुआ आपको? 14 साल हो गए। तो उससे पहले भी आपके साथ कुछ मारपीट होती थी क्या? हाँ, पीने के बाद मारपीट तो हमेशा से होती है, या मैं बाहर चली जाती मुझे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं में मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यहाँ आपको बता दें कि स्कूल के दौरान वापस आ रहे जो बच्चे थे वो यहाँ पर घटना का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं इन्हें तेज गति से डग्गा मार कर रही प्राइवेट बस ने रौंद दिया है। इस बीच एक छात्र की मौत हो गई जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए गए। इस बीच घटनास्थल पर पहुंची बिसौली पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और घायल छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और आज बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मदनजुड़ी गांव पर मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर बिसौली की तरफ से एक बस तेज रफ्तार से आ रही थी और इसी बीच बिसौली से ही 4 स्कूली बच्चे स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मदनजुड़ी के पास ये बस अनियंत्रित हुई और ड्राइवर बस पर काबू नहीं पा सका, जिससे चारों बच्चों को बस ने रौंद दिया है। वहीं इस बीच एक छात्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 3 छात्रों को अभी भी गंभीर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बिसौली लाया गया उन्हें, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया भी जा रहा है कि इन घायल बच्चों की हालत को देखते हुए इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। किससे? बस कहाँ से बच्चे जा रहे थे? स्कूल से जा रहे थे। कितने बच्चे जा रहे थे? 4-5 बच्चे थे बताते हैं। तो किससे, पैदल जा रहे थे साइकिल से? साइकिल वगैरह से। चोट लगी है कद? चोट काफी है, देख नहीं है। तो डेथ हुई है कद की क्या? हाँ, हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा वृक्षारोपण मिशन 2022 के तहत एसएसपी आवास में पौधारोपण किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध स्नेहलता और समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा कार्यालय में थाना परिसर में पौधे लगाए गए। साथ ही साथ पुलिस लाइन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी रिक्रूट आरक्षियों से भी पौधारोपण करवाया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण की महत्वता को बताते हुए कहा गया कि पेड़ पौधों का मानव के जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल और जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी देते हैं। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी और भू संरक्षण होता है और धूल की समस्या से भी बचा जा सकता है। प्रकृति हमें कई भेंट देती है जो हमें जीवन में हमेशा ही सहायता करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ पौधे प्रमुख हैं जो व्यक्ति के जीवन को बनाए रखते हैं, साथ ही साथ शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं ये पेड़ पौधे, जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया गया है। इसी के चलते करीब 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया और 35 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाने का ये लक्ष्य सामने आया है। इसी के तहत जनपद गाजीपुर में 25.5 लाख पौधे 3 दिनों में 5 से 7 जुलाई के मध्यम लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ इस अभियान का शुभारंभ आज से हो रहा है, जहां श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने पृथ्वी की पूजा कर पूरे विधि विधान के साथ ये शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कैडेट और अन्य कई स्कूलों के छात्रों को भी पौधे वितरित किए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण होना है। हर जिले में, हर जगह, हर विद्यालय में, हर जगह खेत खलिहान सभी जगह पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे इससे ऑक्सीजन मिलती है और इससे पर्यावरण शुद्ध होता है और इस पर्यावरण को वृक्षों की लगाने से काफी शोभा भी बढ़ती है और छाया भी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलती है। ये कार्य हमारे वर्षा के लिए भी लाभदायक है। पेड़ों की सुरक्षा रखना जरूरी।
और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर एक विवाद हुआ और ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज में मामूली विवाद के चलते एक बड़ी दुर्घटना घटी है। नाली को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नौतनवा टूटी बारी मार्ग को ग्रामीणों ने इस दौरान जाम कर लिया है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको वहां से दिखा दें कि नौतनवा टूटी बारा मार्ग पर किस तरीके से ग्रामीण यहां पर आक्रोशित होकर इकट्ठा हुए हैं। इस मार्ग को जाम भी कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात है। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि ये पूरा जो मामला है एक नाली के विवाद से शुरू हुआ और इसी दौरान ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस बीच एक शख्स की मौत हो गई है। इसी को लेकर आक्रोश में आए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। यहाँ पर सड़क जाम कर दी गई है और पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच गोरखपुर आए उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जनपद प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। साथ ही मीडिया के सामने कहा कि आज सरकार द्वारा पौधारोपण की महायोजना चलाई जा रही है। इसमें मंत्री, कार्यकर्ता समेत बीजेपी से जुड़े सभी लोगों के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे भी ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा डबल रफ्तार के साथ बह रही है। जनता जनार्दन ने नकार दिया। उनको एक यादव नहीं मिला कार्यकर्ता वहां पर। और इस समय दुनिया के देश के अंदर जातिवाद को और वंशवाद को जनता जनार्दन स्वीकारने वाली नहीं है। वो समझ गई जनता एक लूटने के लोग बैठे हैं और एक सिरे से इनको नकार देगी, जिसकी ये लोग कल्पना नहीं करेंगे। यदि नहीं इन्होंने समझा और नेतृत्व बदलने की कोशिश नहीं किया, परिश्रमी कार्यकर्ता को, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व को, यदि ये लोग उसी पर परिवार जैसे कुंठा कुंडली मार के बैठे रहेंगे, जनता इनको सिरे से नकार देगी और धरातल पर आ जाएंगे। आज इनके पार्टी में निराशा, आजमगढ़ रामपुर हारने के बाद एक निराशा का माहौल है और ये इनको नुकसान होगा, इसलिए एसी के बाहर निकलना पड़ेगा। आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने नकार दिया। और इस बीच कानपुर देहात की ओर रुख करेंगे, जहां से एक खबर सामने आई है। यहां पर भोगनीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने बाइक सवार इन तस्करों के पास से 4 किलो गांजा बरामद किया और पकड़े गए ये गांजा तस्करों की जो कीमत बताई जा रही है वो भी आपको बताते चले कि दरअसल जो गांजा बरामद हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम राम बालक शाह और राजकुमार यादव और प्यारे लाल बताया है। कल रात चेकिंग के दौरान पटेल चौक पर लगभग 2 बजे के करीब हमारी टीम सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। वहाँ पर 3 जो व्यक्ति पकड़े गए, उसमें इनके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ मिला, जिसकी मात्रा लगभग 4 किलोग्राम है। इनके ऊपर मुकदमा 257/2022 और इस बीच आपको ये चलते हैं कार्यक्रम में, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो संबोधन भी करेंगे। कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें बेनकाब करने और उन षड्यंत्रों के प्रति समय रहते सचेत करने का काम भी किया था। उनकी उल्लेखनीय सेवाएं बंगाल त्रासदी के दौरान भी स्मरणीय रही है। स्वतंत्र भारत में उनकी सेवाओं को लेकर के आज पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। कश्मीर आज अगर भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का
संघर्ष और उनका बलिदान, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया था, आज उनकी 122वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता की इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आजाद भारत में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर उनके बलिदान को याद करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां फिरोजाबाद जनपद के कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर सीखने आ रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और इस छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी भी हुई है। इसमें चाकू लगने से आरोपी छात्रा का जो भाई है वो बुरी तरह से घायल हो गया। बताया भी जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। यहां दोनों ही पक्षों से पूछताछ की गई। दरअसल ये घटना बताई जा रही है शहर थाना दक्षिण क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास हनुमान मंदिर के पास एक कंप्यूटर लैब की। बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर सेंटर है जहां पर एक छात्रा अपने भाई के साथ कंप्यूटर सीखने के लिए आती है। छात्रा के मुताबिक विगत 3 दिन से उनके साथ पढ़ने वाला एक छात्र सेंटर से घर जाते समय उसके साथ छेड़छाड़ करता है और कभी स्कूटी तो कभी मोटरसाइकिल उसके सामने खड़ी करके उसे रोक लेता है और फ्रेंडशिप करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब उस लड़की ने फ्रेंडशिप करने से इनकार कर दिया तो उसके भाई ने उसके साथ मारपीट कर दी है। ये सर लड़की वाले पक्ष ने, हम अपने भाई को लेने जा रहे थे अंदर कोचिंग में बातचीत करने के लिए, तो पीछे से हमारे हमला हुआ है और हमारे हमला करने के बाद ये हाल हुआ है हमारा। तो लड़की तो ये कह रही है कि कई दिन से तुम्हारे भाई परेशान कर रहे थे उस लड़की को। अगर कई दिनों से परेशान कर रहा है तो भाई वहाँ पे तो सब कैमरे वगैरह लगे हैं क्लासेस में। अगर ये लड़की बात करती है सब पता चल जाए लड़की झूठ बोल रही है सच बोल रही है। क्लास में सब कैमरे लगे हैं। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं तुम्हारे भाई? ये टेलीवर्ल्ड में। और इस बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दे कि लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरों को यहां पर गिरफ्तार किया है, धर दबोचा गया है और उनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद कर ली गई। बताया जा रहा है कि 2 चोर हैं यहां पर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। अभियुक्त मोनूपाल जो कि फतेहपुर का निवासी बताया गया और मंगेलगंज और फिरोज यहाँ पर उसका नाम सामने आया है जो कि शिवपुरी थाना मंगोलगंज का रहने वाला बताया गया। बताया जा रहा है कि इन गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 10 बाइकें बरामद की गई हैं और उनकी निशानदेही पर फिरोज के आंगन से 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना मंगोलगंज में कई धाराओं में इन अभियुक्तों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और करेंगे आगरा का। ताजनगरी आगरा में थाना सदर पुलिस द्वारा बीएसएनएल ऑफिस के तारघर मैदान में गार्ड रूम से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।
आपको बता दें कि पकड़ी गई शराब की बोतलों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई और लगभग 630 शराब की बोतलें चंडीगढ़ मार्का की हैं, जो बताई जा रही हैं कि गार्ड रूम से बरामद की गई हैं। शराब की ये बड़ी संख्या में खेप जो बरामद हुई है, उसके बाद पुलिस ने इस पकड़े गए आरोपी से भी पूछताछ शुरू की। गार्ड ने बताया है कि ये बोतलें पंकज बघेल नाम के एक युवक की हैं। तो वहीं एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि पंकज पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। बहुत ही जल्द पंकज को एक बार फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ गार्ड को भी पुलिस ने इस वक्त जेल भेज दिया है। थाना सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सदर क्षेत्र में स्थित BSNL के ऑफिस के गार्ड रूम में दबिश डाली और उसे वहां पर शराब मिली। वहां से थाना पुलिस ने 630 शराब की बोतलें बरामद की हैं, जो कि दूसरे राज्य के मार्का की हैं, और उसके साथ उसने गार्ड रूम में जो गार्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है। और उससे पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि पंकज बघेल पुत्र मदन गोपाल निवासी राम विहार कॉलोनी थाना सदर जनपद आगरा, ये उसका माल था और ये पूर्व में भी इसके ऊपर शराब तस्करी के अभियोग पंजीकृत हैं और ये वांछित किया गया है। जल्द से इसे पकड़कर इसे गिरफ्तार किया जाएगा। और इस बीच बरेली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसके चलते अपराधियों की बड़ी करतूत पर से पर्दा हट गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी तंजीम दवात-ए-इस्लामी का नेटवर्क पूरे मंडल में फैल चुका है। दुकानों, मस्जिदों और मदरसों के बाहर चंदा इकट्ठा करने के लिए गुल्लक रखी गई और फिर करोड़ों रुपए बटोरकर बरेली मंडल से पाकिस्तान के लिए फंडिंग की जा रही थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का ये बड़ा फेलियर है जो सामने आया। बताया ये जा रहा है कि कई सालों से ये चंदा इकट्ठा हो रहा है और उदयपुर कांड के बाद अब पाकिस्तानी तंजीम दावत-ए-इस्लामी के जो नेटवर्क है, इसी को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई है। पंजाब की मोगा जिला कोच के पास मंगलवार को फायरिंग के कारण दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर फायरिंग कोर्ट परिसर के पास स्थित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पार्किंग में हुई है। यहां पर दो गुटों ने पुरानी रंजिश के चलते एक दूसरे पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की। हालांकि ये अच्छी बात रही कि इस फायरिंग के दौरान किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया है कि गुरप्रीत सिंह अपने जीजा के साथ कोर्ट आया था और तभी उन पर यह हमला कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उनके जीजा सनी दाता पर मोगा की अदालत में 2017 से धारा 307 के तहत एक केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई के लिए वो अपने जीजा के साथ अदालत परिसर आए और इसी दौरान जब वो अपनी कार को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पार्किंग में लगा रहे थे तो 10 से 12 लोगों ने उन पर एकदम से हमला कर दिया। किसी ने डंडे से वार किया तो किसी ने गोलियां चलाना शुरू किया। हालांकि इस दौरान कई राउंड फायरिंग किए गए और गुरप्रीत बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।